कट ऑफ की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं इस स्लाइड से रूबरू करा देना चाहता हूं। आखिरकार इस स्लाइड में आप लोग जो देख पा रहे होंगे 2024, 14, 15, 2013 टेट 2003 आखिरकार ये मसला क्या है। तो मामला की यदि हम लोग बात करते हैं, जिन कैंडिडेट का एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है, जो कैंडिडेट का एग्ज़ामिनेशन हो गया है वो तो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बट जिन कैंडिडेट का एग्ज़ामिनेशन अभी नहीं हुआ है, आप लोग जो भी आप लोग को ये समय मिला हुआ है, इस समय को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और जो भी कंटेंट यहाँ पे आप लोग को इस प्लेटफॉर्म के तहत टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी 2 मई और 3 मई को जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुई है, उसी के आधार पर ये टॉपिक्स के आप लोगों के क्लासेस प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्लास अटेंड करें या फिर ना करें, हमारा तो बस आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जो आप स्लाइड देख पा रहे होंगे, ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। ये झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता जो परीक्षा जो 26,000 की वैकेंसी निकली हुई है, ये आप लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तहत इसे आप लोग लें। अन्यथा फिर आप लोग को फिर से 10 वर्ष का यहाँ पे जो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकते हैं। यदि आप इसी एग्ज़ामिनेशन में किसी तरह से किसी गलती से यदि आप लोग का सिलेक्शन रुक जाता है, तो फिर आप लोग 10 वर्ष का इंतज़ार कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के समझ ये कंप्लीट रिकॉर्ड आप लोगों के समझ में है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य गठन के बाद में, तो 2013 टेट के पहले 2003 में सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। 2003 के बाद 2014 और 15 में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, 10 वर्षों का यहाँ पे कम से कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 2014-15 में वैकेंसी आने के बाद ये अभी फ़िलहाल 2024 में ये वैकेंसी आई हुई है, जिसका अभी भर्ती प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 10 वर्ष का डिफरेंस। तो यदि आप किसी कारणवश किसी अपने गलती से या किसी भी भूल चूक से यदि आप लोग का सिलेक्शन इस वैकेंसी के तहत रुक जाती है, तो आप लोग फिर इंतज़ार करना पड़ेगा 233 तक। तब तक आप क्या कंडीशन होगी, किस स्थिति में होगे, वो तो किसी को नहीं पता। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आप लोग को मिली है, इसमें अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। जितना भी आप लोग को समय है, इस सारे समय को आप लोग को अपने पढ़ाई में देना है। बाकी चलिए अब हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम लोग के वीडियोज़ को प्रारंभ करते हैं फाइनली। हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार झारखंड सहायक आचार्य जो एग्ज़ामिनेशन 2024 का है, 1 to 5 जिन्होंने पेपर 2 के तहत हिंदी लैंग्वेज पेपर को चूज़ किया था, फाइनली आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2 डेज़ में 2 शिफ्ट में 2 मई और 3 मई में आप लोग के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा लिए गए हैं। और एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो जाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये एक उत्सुकता बनी रहती है कि आखिरकार कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ, ये कोई मेरे द्वारा सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। ये आप ही के द्वारा कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पे जैसा कि लगाया गया था कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आप ही लोगों के डाटाबेस पर यह कट ऑफ यहाँ पे हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो ऑथेंटिक सच्चाई है, कट ऑफ क्या रह सकती है, नहीं रह सकती, वो मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, और यहाँ तक कि जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा रही है उस एजेंसी को भी नहीं मालूम। और जो आयोग के द्वारा ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो जेसीसी आयोग को भी जो एक्यूरेट कट ऑफ क्या है वो उनको भी नहीं मालूम है। क्योंकि ये सारी जो भी रिज़ल्ट होती है वो जब तक पूरा सभी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं हो जाते जितने भी, और जब तक रिज़ल्ट एक बार फ्रेश तरीके से तैयार नहीं कर लिया जाता, ये कोई नहीं बता सकता कि सटीक आखिरकार जा क्या सकती है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये एक्सपेक्टेड जो संभावित कट ऑफ को ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो डाटा कैंडिडेट के द्वारा जो कैंडिडेट ने एग्ज़ामिनेशन को वहाँ पे दिया था 2 मई और 3 मई को, तो उनके अकॉर्डिंग जो डाटा यहाँ पे दिया गया है, तैयार किया गया है, उनके बेस पर ही ये दिया जा रहा है। कट ऑफ हाई रहेगी कि ज़्यादा रहेगी, इन दोनों बेसिकली पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलग अलग बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वैकेंसी का इतनी बड़ी मात्रा में होना, नेगेटिव जो मार्किंग है उसे शामिल नहीं किया गया, साथ ही साथ एग्ज़ामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट करवा लिया गया। कुछ कैंडिडेट जो कि पेपर 2 के तहत हिंदी लैंग्वेज पेपर को चूज़ किए थे, बट जो दूसरे लैंग्वेज पेपर को चूज़ किए थे, नागपुरी, खोटा, संथाली या फिर हिंदी के अलावा अलग लैंग्वेज पेपर को, उनके एग्ज़ामिनेशन भी अभी तक नहीं हुए हैं। तो उन पर क्या आखिरकार ये कट ऑफ का प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन हाँ, जो एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, ज़रा सा भी चिंतित नहीं होना है,
कि आप लोग का बहुत कम समय दिया गया, तो हम लोगों ने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही कम अटेम्प्ट करके आए हैं। तो चिंतित किस लिए नहीं होना है, क्योंकि जो भी नॉर्मलाइजेशन बेस ही आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जैसे आप मान लीजिए अपने आप को कि आप एक हिंदी के सब्जेक्ट है, तो जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी हिंदी का सब्जेक्ट है, तो जितना प्रॉपर समय 4 दिन का 5 दिन का समय आपके लिए मिला, उतना ही प्रॉपर 5 दिन का समय उस दूसरे कैंडिडेट को भी मिला जिनका पेपर 2 के तहत हिंदी के था। तो आप लोग को अपनी तुलना उस कैंडिडेट से नहीं करना है जिसका पेपर 2 में दूसरा लैंग्वेज पेपर है, खोटा नागपुरी है। उनसे कंपेयर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग का मोरल डाउन होगा। उनको कंपेयर करना है अपने लैंग्वेज पेपर के कैंडिडेट के साथ, और आप लोग को कंपेयर करना है अपने लैंग्वेज पेपर के कैंडिडेट के साथ। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा कंपेयर टू अदर लैंग्वेज पेपर वाले कैंडिडेट के द्वारा। तो जो अलग लैंग्वेज पेपर, चूँकि उनको समय भी दिया जा रहा है और उनका जो प्रश्न का लेवल है वो भी आप लोगों से थोड़ा टफ ही देखने को मिलेगा, चूँकि जो एजेंसी आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है भली भांति वो भी इस चीज़ से अवगत है कि आप लोगों को कितना समय दिया गया और उन लोगों को कितना समय दिया जा रहा है। और वही पेपर 3 का क्वेश्चन लेवल जो पैटर्न है, जितनी संख्या में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उतनी संख्या में प्रश्न उनके भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग का एग्जामिनेशन तो हो गया, पैटर्न तो इस प्रकार आजकल के सोशल मीडिया में पता ही चल जाता है। तो पैटर्न उनको पता चल गया है, ये चीज़ बात एजेंसी को भी मालूम है कि जिस पैटर्न पर आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ है उस पैटर्न पर उन लोगों का भी एग्जामिनेशन लेना है। तो प्रश्न का क्या किस प्रकार से वहाँ पे सेटअप करना है वो चीज़ वो भली भांति वो चीज़ उस चीज़ से उन लोग अवगत हैं। तो उसके लिए आप लोग चिंतित नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो इस बात को चिंतित नहीं लेकर के होना कि हम लोगों ने पेपर 2 में इतने ही अटेम्प्ट कर पाए, पेपर 3 में इतने ही अटेम्प्ट कर पाए। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाने का बस यही पर्पस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि झारखंड का ये जो भी सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा है इस एग्ज़ामिनेशन को पहली बार दे रहे होंगे। कुछ ही कैंडिडेट हैं जो कि वो दूसरी बार इस एग्ज़ामिनेशन में बैठे होंगे। और जब भी कोई कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ामिनेशन में और वो भी अपने स्टेट के एग्ज़ाम में बैठता है तो उनके अंदर में एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद बहुत सारी एक्साइटमेंट बनी होती है कि आखिरकार एक्सपेक्टेड क्या जा सकता है कट ऑफ, क्या नहीं जा सकता। ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम है कि कोई भी जो भी शिक्षक है, यूट्यूबर्स या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में शिक्षक हैं, वो एकदम सटीक डाटा नहीं बता सकती। लेकिन हमारे मन में एक वो संतावना बन जाती है कि चलिए कुछ तो है जो कि इतना एक्सपेक्टेड, यदि कोई भी कट ऑफ बता दिया जाता है तो उससे हम लोग मोरल अप, अपना जो भी है कॉन्फिडेंस उसको थोड़ा सा हम लोग अप कर लेते हैं। वो जानने के बाद कि हाँ चलिए कोई डाटा है जो कि 500 कैंडिडेट के बीच में, 1000 कैंडिडेट के बीच में, 2000 कैंडिडेट के बीच में यदि कोई डाटा लाया जा रहा है और इस चीज़ को डाटा के थ्रू बताया जा रहा है कि इतना कट ऑफ जा सकती है, तो थोड़ा सा हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन वही होता है, आजकल के ज़माने में धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और वो सबके साथ होता है। ये मत सोचना कि आप ही लोगों के साथ में हो रहा है। जब तक इस प्रकार कट ऑफ का वीडियो देखा नहीं जाता तब तक रहा ही नहीं जाता। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग को एक सिर्फ ले लेना है मोटा मोटी जानकारी कि हाँ ऐसे ऐसे मामले हैं, ये तो इस कारण से कट ऑफ हाई जा सकती है, इस कारण से कट ऑफ लो जा सकती है। बाकी जो क्या होगा, कट ऑफ नहीं जाएगा क्या जाएगा, वो तो मैं फाइनली भी अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम। ये डाटा आप ही लोगों के बेस पर तैयार किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। बाकी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वो तो रिजल्ट सबके सामने ही होगा। जैसा कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो कुछ कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे डाटा लिया गया है, तो यदि 180 प्लस जो कि 60% कैंडिडेट, जो 55% कैंडिडेट है वो बता रहे हैं कि कट ऑफ है जो कि वो 60% जाएगी। यानी कि पूरे 300 नंबर में आप लोग देख सकते हैं 60% 180 नंबर। 35% कैंडिडेट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कट ऑफ है जो कि 210 से 230 के समथिंग जाएगा, यानी कि 70% के अप्रोक्स। और 11% कैंडिडेट बता रहे हैं जो कि 230 प्लस जाएगा। कहने का मीन्स ये आप लोग मान चलते हैं 75 से 80% जाने की संभावना बताई जा रही है, जो कि 11% कैंडिडेट के द्वारा ये बताया जा रहा है। और ये जो आंकड़े हैं ये आप लोग का आंकड़ा
500 कैंडिडेट के लेकर के बनाया जा रहा है कि 500 कैंडिडेट ने इस आंकड़े को यहाँ पे जो भी अपने अपने एक्सपेक्टेशन है, ये 500 कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जो कि 2 मई और 3 मई में एग्जामिनेशन में बैठे थे। तो आखिरकार जो एग्ज़ाम में बैठता है उन्हीं को ही सच्चाई से वही अवगत होते हैं कि एग्ज़ाम प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए और हम लोगों ने प्रश्न को कैसे हम लोगों ने डिकोड किया, कितने हम लोगों ने सही किए गलत किए, वो तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है भली भांति वही उस चीज़ को जान सकता है। हम यहाँ बैठ कर के और आप इस वीडियो को देख कर के आप नहीं बता सकते कि किस लेवल पे पैटर्न एग्जामिनेशन है जो कि वो पूछा जा रहा है। यदि आप एग्जामिनेशन में बैठते तो आप ही सटीक बता सकते थे, यदि हम एग्जामिनेशन में बैठते तो हम ही सटीक बता सकते थे। तो इस डाटा को आप लोग मान के चल सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग यदि मिनिमम भी कट ऑफ जाने की बात कही जा रही है तो वो 180 प्लस जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत ही कम समय भी दिया गया है और मेन इसका रीज़न है 60% जाने का। और हमारे द्वारा भी जब ये सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद हमारे द्वारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि 60% को लेकर के ही बताया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट के लिए हो सकता है कि बहुत कम कट ऑफ बता जा रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर पे सोच विचार करने के बाद ही ये मिडिल का आप लोग का बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये नहीं कि बस कोई भी डाटा उठा दिए इतना परसेंट और वो आप लोग का बीच में डाटा रख दिया गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लगता होगा कि ये बहुत ही अधिक कट ऑफ बताया जा रहा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। हर एक सुदूर एरिया तक, हर एक गांव घर तक सोशल मीडिया की पहुंच है। पहले चलिए होता था कि जहां ऑफलाइन कोचिंग मिल जाता था तभी वो पढ़ लेते थे, बट आप किसी भी कोने में हैं, किसी भी गड्ढे मोहल्ले पहाड़ी जंगली एरिया में हैं, तो आप लोगों के पास सोशल मीडिया पहुंचा हुआ है। और आजकल के इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि वो सतर्क हो चुके हैं। सीरियसनेस आप उनके अंदर में देखिएगा, क्योंकि ऐसा बार बार मौका उनको एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलता है। जब से एग्जामिनेशन फॉर्म भराया गया है तभी से वो लगातार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। ये कोर्ट कचहरी क्या मामला पोस्टपोन हुआ नहीं हुआ, उनको इन सब से मतलब ही नहीं था। उनका बस एक ही मकसद है कि हम लोगों ने फॉर्म दे दिया है, 1 साल बाद एग्ज़ाम हो, चाहे 2 साल बाद एग्ज़ाम हो, चाहे 3 साल बाद एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो होकर के रहेगा, क्योंकि वो उनके पास ये अंतिम अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट जो लगातार अपनी तैयारी में क्या गलती है नहीं गलती है उस पर काम करके एग्ज़ामिनेशन पर बैठे हैं, तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब रह गई बात जो कैंडिडेट को लगता है कि ये बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, तो यदि आप इसके सिलेबस से अवगत होंगे तो सिलेबस आपकी समझ ही होंगे कि सिलेबस आखिरकार क्या रखा गया है। सो सिलेबस यदि आप देखिएगा इतना वास्ट इसका सिलेबस रखा गया है। जो सीजीएल एग्ज़ामिनेशन है ग्रामर, जो ग्रेजुएशन लेवल की सीजीएल एग्ज़ामिनेशन, इसमें तो चलिए क्लियर कर दिया गया है क्वेश्चन का डाटा कि मैथ में इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर में इतने, झारखंड में इतने, साइंस में इतने। बट इसका एग्ज़ामिनेशन देखिएगा जिस प्रकार रिव्यू देखने को मिला है कि साइंस मैथ भले लिख दिया गया है 75 क्वेश्चन, बट प्रश्नों की संख्या साइंस में बढ़ा दी गई है, मैथ में घटा दी गई है। कंप्यूटर में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं कोई एक्यूरेट डाटा ही नहीं है, फिक्स है। झारखंड में कितने पूछे जा रहे हैं कोई फिक्स डाटा नहीं है। रीजनिंग में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं कोई फिक्स डाटा नहीं है। और इतना कम समय, चूँकि आप एग्ज़ामिनेशन भी देख सकते हैं, बहुत ही कम समय का समय दिया गया और तुरंत ही एग्ज़ामिनेशन कितना जल्दी फास्ट वे में एग्ज़ामिनेशन है जो कि वो कंडक्ट करवा लिया गया। तो इस कारण से हो सकता है कि कट ऑफ है जो कि वो कम ही जाए, बट कट ऑफ कम और कट ऑफ अधिक इन दोनों के बीच में यदि आप लोग का प्रश्न 60% बन रहे होंगे तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का मेरिट में नाम अवश्य आएंगे। यदि आप लोग का 60% यानी कि 180 क्वेश्चन यदि आप लोग के सही हो रहेंगे पूरे 300 क्वेश्चन में से। बाकी यदि आप लोगों ने एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया होगा तो आप इस टारगेट को आप लोग लेकर के मान के चल सकते हैं कि आप लोग 65-70% का आप लोग टारगेट लेके चलिए, क्योंकि इस जो 2 दिन एग्ज़ामिनेशन हुआ इससे हट कर के आप लोग का एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और हाँ, जो भी कैंडिडेट यदि आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे
इस चैनल के माध्यम से ऑनेस्ट रिव्यू जो कि आप लोग के 2-3 दिन पहले भी दे दिए गए हैं, अलग अलग 2 मई और 3 मई को लेकर के कौन से टॉपिक से प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं तो उसी से रिगार्डिंग आप लोग के टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बहुत ही जल्द आप लोग का अलग अलग आप लोग का सेपरेट इंडिविजुअली है जो कि सोशल साइंस का इस प्रकार आप लोग के प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द प्रारंभ किए जाएंगे। तो यदि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने एग्जामिनेशन को नहीं दिया होगा, तो आप इस चैनल से जुड़ करके उन प्रैक्टिस सेशन का आप लोग लाभ ले सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं और आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस आप लोग को अनुभव हुआ है, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जो भी है फीडबैक कि एग्ज़ाम इस पैटर्न का पूछा गया, इस लेवल का पूछा गया, तो प्रश्न कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो आपके अपने अकॉर्डिंग वो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चूँकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि वो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, चूँकि आप उस पर्सनली उस सिचुएशन को फ़ील कर चुके हैं। तो आपसे अच्छा सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई नहीं बता सकता।